नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। सुकमा में मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर। 500 जवान ने किस्टोराम के जंगलों में नक्सलियों को घेरा। रुक रुक कर हो रही फायरिंग। पीएम मोदी की मौजूदगी में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट शुरू। अडानी ने 50,000 करोड़ निवेश करेंगे। मोदी बोले, भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन। दिल्ली में बीएसएफ के अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। गृह मंत्री ने कहा, हर मोर्चे पर बीएसएफ ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ निभाया। सीरियल किलर राजा कुलिंदर को उम्र कैद की सजा। 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। इंसानी भेजे का सूप पीता था आरोपी राजा कुलिंदर। बिना वकील पहुंची यूट्यूबर ज्योति को मिली कानूनी मदद। महाकाल मंदिर के वीडियो की जांच करेगी उज्जैन पुलिस। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। राजस्थान के 19 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश, 2 दिन में 60 मौतें। मध्य प्रदेश में पेड़ उखड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है। सीरियल किलर राजा कुलिंदर को उम्र कैद की सजा। 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। इंसानी भेजे का सूप पीता था आरोपी राजा कुलिंदर। लखनऊ कोर्ट ने राजा कुलिंदर को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2.5 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। राजा कुलिंदर और बछराज कोल को सुनाई गई सजा। लखनऊ कोर्ट ने राजा कुलिंदर को सुनाई सजा। इंसानी भेजे का सूप पीता था राजा कुलिंदर। लखनऊ कोर्ट ने राजा कुलिंदर को सुनाई उम्र कैद। उम्र कैद की सजा और 2,60,000 रुपये जुर्माना भी। राजा कुलिंदर और बछराज कोल को सुनाई सजा। लखनऊ से खबर। सीरियल किलर राजा कुलिंदर को उम्र कैद की सजा। 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। इंसानी भेजे का सूप पीता था आरोपी राजा कुलिंदर को कोर्ट ने सुनाई है सजा। इंसानी भेजे का सूप पीता था आरोपी राजा कुलिंदर। उम्र कैद की सजा। 2.5 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। राजा कुलिंदर और बछराज कोल को सुनवाई। लखनऊ से खबर। सीरियल किलर राजा कुलिंदर को उम्र कैद की सजा। 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। इंसानी भेजे का सूप पीता था आरोपी राजा कुलिंदर। लखनऊ कोर्ट ने राजा कुलिंदर को सुनाई उम्र कैद की सजा। इंसानी भेजे का सूप पीता था आरोपी राजा कुलिंदर। लखनऊ से खबर। कोर्ट ने राजा कुलिंदर को सुनाई उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा। 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। राजा कुलिंदर और बछराज कोल को सुनाई सजा। लखनऊ से खबर। सीरियल किलर राजा कुलिंदर को उम्र कैद की सजा। 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। लखनऊ कोर्ट ने राजा कुलिंदर को सुनाई उम्र कैद की सजा। इंसानी भेजे का सूप पीता था आरोपी राजा कुलिंदर। लखनऊ से खबर। कोर्ट ने राजा कुलिंदर को सुनाई उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा और 2.5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। राजा कुलिंदर और बछराज कोल को सुनाई सजा। लखनऊ से खबर। सीरियल किलर राजा कुलिंदर को उम्र कैद की सजा। 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। लखनऊ से खबर। लखनऊ कोर्ट ने सुनाई सजा। इंसानी भेजे का सूप पीता था आरोपी राजा कुलिंदर।
लखनऊ कोर्ट ने राजा कुलिंदर को सुनाई उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा और 2.5 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। राजा कुलिंदर और बछराज कोल को सुनाई सजा। लखनऊ से खबर है, यूपी मदरसा बोर्ड का रिजल्ट जारी। 87% छात्र छात्राएं परीक्षा में हुए पास। मुंशी में 85.7% और आलिम में 94.62% छात्र उत्तीर्ण। मुंशी व मौलवी में अमेठी के आकिब ने टॉप किया। आकिब को मिले 89.33% अंक। आलिम में मुरादाबाद के फुरकान बने टॉपर। फुरकान ने 95% अंक पाकर प्रदेश में टॉप किया। मुंशी व मौलवी में अमेठी के आकिब ने किया टॉप। आकिब को मिले 89.33 अंक। आलिम में मुरादाबाद के फुरकान बने टॉपर। फुरकान ने 95% अंक पाकर प्रदेश में टॉप किया। लखनऊ से खबर, यूपी मदरसा बोर्ड का रिजल्ट जारी। 87% छात्र छात्राएं परीक्षा में हुए उत्तीर्ण। मुंशी में 85.7% और आलिम में 93% बच्चे उत्तीर्ण हुए। मुंशी व मौलवी में अमेठी के आकिब ने टॉप किया। मुंशी व मौलवी में अमेठी के आकिब ने टॉप किया। आकिब को मिले 89.33% अंक। लखनऊ से खबर है, यूपी में 27 पीपीएस के तबादले। देवेंद्र सिंह सीओ पीटीएस सुल्तानपुर बने। अमित कुमार पांडे सीओ पीटीएस जालौन बने। नईम खान मंसूरी सीओ विजिलेंस लखनऊ बने। गणेश कुमार सीओ आरटीसी चुनार मिर्जापुर बने। संत प्रसाद उपाध्याय एसीपी कमिश्नरेट प्रयागराज बने। अविनाश कुमार सहायक सेवा नायक 6वीं वाहिनी पीएससी मेरठ। अभिषेक प्रताप सीओ कन्नौज बने। राकेश प्रताप सिंह सीओ कुशीनगर बने। आशुतोष मिश्रा सीओ प्रतापगढ़ बने। उदय प्रताप सहायक सेना नायक 42वीं वाहिनी पीएससी प्रयागराज। अरुण कुमार राय सीओ झांसी बने। सुरेंद्र नाथ यादव को स्टाफ ऑफिसर एडीजी जोन लखनऊ बनाया गया। अमित चौरसिया एसीपी कमिश्नरेट कानपुर नगर बने। नरेश कुमार मंडला विकारी गाजियाबाद बने। अमित प्रताप सिंह सीओ एएनटीएफ लखनऊ। दीपशिखा अहिबेरन सहायक सेना नायक 28वीं पीएससी इटावा। सोहराब आलम को सीओ रेलवे झांसी बनाया गया। सौरभ कुमार वर्मा को सीओ देहात बनाया गया। कर्ण सिंह यादव सहायक सेना नायक 33वीं पीएससी झांसी। अंबुजा त्रिवेदी सीओ अभिसूचना इकाई लखनऊ। अंकित कुमार द्वितीय सीओ सीआईडी लखनऊ बने। गौरव कुमार त्रिपाठी सीओ मुरादाबाद बनाए गए। अशोक सिंह चतुर सीओ मुरादाबाद बनाए गए। कमलेश कुमार सीओ अलीगढ़ बनाए गए। अंकित कुमार एसीपी लखनऊ कमिश्नरेट। नरेश कुमार मंडलाधिकारी बनाए। अमित प्रताप सिंह सीओ एएनटीएफ लखनऊ बनाए गए। दीपशिखा अहिबेरन सहायक सेना नायक 28वीं पीएससी इटावा। सोहराब आलम सीओ रेलवे झांसी बनाए गए। अंकित कुमार द्वितीय सीओ सीआईडी लखनऊ बने। गौरव कुमार त्रिपाठी सीओ मुरादाबाद बनाए गए। अशोक कुमार सिंह को सीओ मुरादाबाद बनाया गया। गौरव कुमार त्रिपाठी सीओ मुरादाबाद बनाए गए। अशोक कुमार कमलेश कुमार सीओ अलीगढ़ बनाए गए।
लखनऊ में यू से खबर है जहां यूपी में 27 पीपीएस के तबादले हुए हैं। देवेंद्र सिंह सीओ पीटीएस सुल्तानपुर बने। अमित कुमार पांडे सीओ पीटीएस जालौन बने। नईम खान मंसूरी सीओ विजिलेंस लखनऊ बने। गणेश कुमार सीओ आरटीसी चुनार मिर्जापुर बने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी चाहते तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभिदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभिदय, अगर बात की जाए तो फिर से एक बार तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है। राकेश प्रताप सिंह सीओ कुशीनगर बने। आशुतोष मिश्रा सीओ प्रतापगढ़ बने। उदय प्रताप सहायक सेना नायक 42वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज। अरुण कुमार राय सीओ झांसी बने। मई के महीने में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। भीषण गर्मी से आम इंसान से लेकर जानवर तक बेहाल है। वहीं बुधवार को आई आंधी पानी से लोगों को राहत जरूर मिली है, मगर 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा लोगों को एक बार फिर से सताने वाला है। मई के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी हर किसी को बेहाल कर चुकी है। बढ़ रहे तापमान ने सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 25 मई से नौतपा भी शुरू होने वाला है। नौतपा में पड़ने वाली भीषण गर्मी हर किसी को तपा देती है, पर बुधवार की रात को तेज आंधी और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, मगर बृहस्पतिवार को सुबह ही आसमान पर सूरज चाचा ने दर्शन देकर लोगों की राहत को आफत में बदल दिया। सूरज चाचा के तेवर चढ़े, मगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम हवाओं ने लोगों को सहारा दिया, जिसके कारण बेहाल गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया, हमारे यहाँ पर प्रमुख सचिव महोदय के जो दिशा निर्देश मिले थे हीट स्ट्रोक को लेकर के, तो प्रधानाचार्य महोदय द्वारा इस संबंध में पहले भी मीटिंग ली जा चुकी है। तो हम लोगों ने उसकी सभी HOD के साथ जो मेडिसिन के हैं और बाल रोग के विभाग के HOD हैं, मीटिंग करके दोनों जगह वार्ड बनवा दी हैं, अडल्ट पेशेंट्स के लिए भी और बाल रोग के लिए भी। पूरी दवाइयाँ, डॉक्टर की ड्यूटी और सभी सिस्टरों को इस चीज़ के लिए हम लोग तैयार कर लिया है। जो भी इस तरह का इसमें सीजन आता है, जैसे नौतपा है, उसके लिए भी हमारे पास में पूरे हीट स्ट्रोक के संबंध में जो भी इंतजाम है वो पूरे हम लोगों ने कर लिए हैं। और सभी लोगों से ये एक संदेश भी है कि गर्मी से अपने आप को बचा के रखें, अपना स्वस्थ रहें और अपने बच्चों को खास करके बचा के रखें। हैलेट के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि देखिए, जिस तरह से नौतपा में गर्मी पड़ती है और जो ये मई का सीजन होता है, इसमें भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हीट वेव भी चलती है, लू भी चलती है। लेकिन इसके साथ ही जो 31 मई तक जो बारिश दर्ज की जाती है वो प्री मानसून की बारिश होती है। इसमें होता क्या है, जब कई तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है। हवाओं की स्पीड 50, 60 और 70 किलोमीटर तक हो जाती है और मेघ गर्जना वाले बादलों के साथ बिजली गिरने और कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना बनी रहती है। और जिस तरह से नौतपा आने का उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से मौसमी सिस्टम पूरे देश में बने हुए हैं जो अप्रत्याशित रूप से काम कर रहे हैं, उनकी वजह से दिन की उमस बनी रहेगी, हीट इंडेक्स ज़्यादा रहेंगे, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी जो 37-38 तक रह सकती है। लेकिन जो हीट इंडेक्स होंगे उनकी वजह से गर्मी की फीलिंग होगी वो 43-44 टेम्परेचर तक हो सकती है। वहीं इस भीषण गर्मी में डॉक्टर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकल रहे लोगों को सूरज के तेवरों से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। कानपुर से के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ में एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां पर एक छात्रा को रिक्शा चालक ने कुछ दोस्तों के साथ बदनीति से दबोचने की कोशिश की, लेकिन छात्रों की सूझबूझ के चलते वह हैवान के चंगुल से बच गई। वहीं इस खबर से सुनकर एक ओर तो लोग छात्रा की बहादुरी की दाद दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
छात्रा इज्जत बचाने के लिए चलते ई रिक्शे में से कूद गई। घटना की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल छात्रा के मुताबिक ई रिक्शा चालक और उसके दोस्तों ने उसके साथ बीच रास्ते में अश्लीलता करने लगे। छात्रा ने बताया कि उसकी एक भी नहीं सुनी, जबकि छात्रा ई रिक्शा को रोके बोल रही थी, लेकिन वो लोग ई रिक्शा भगाए जा रहे थे। जो पहले रिक्शा चला रहा था वो बगल में आकर बैठ गया। छात्रा की यह तब समझ में आया छात्रा को जब उसने अश्लीलता शुरू कर दी। छात्रा ने विरोध किया तो उसका मुंह दबाकर चुप करा दिया। जब उसने ई रिक्शा चलती मेन रोड से गली में मोड़ा तो छात्रा समझ गई कि अब इज्जत खतरे में है। उसके बाद उसने ई रिक्शा चालक से छलांग लगाई। कुछ ऐसा ही नर्सिंग की छात्रा ने पुलिस अपने मामा और उसको अस्पताल पहुंचाने वाली महिला को बताया। हालांकि पुलिस ने ई रिक्शा चालक और उसके साथी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उस दिन माता जी क्या हुआ था, आपने क्या देखा था? हम लोग यहाँ बैठे थे तखत पे, तो लड़की रिक्शे से गिर गई थी, तो हम लोग भागते हुए गए तो हमने उसके देखा खून बह रहा है, तो हम उसको उठाए के और जो है तो अस्पताल ले गए, उसकी ड्रेसिंग करवाएं, तो उसके मामा आए उसको ले गए थे। क्या बेटी बता रही थी? वो ये क्या कह रही थी कि उसपे जो है तो 2-3 लड़के बैठे थे, तो वो बदतमीजी कर रहे थे बस। उसका चोट कहाँ कहाँ आई थी? सर में लगी थी, पैर में लगी थी, हाथ में लगी थी, 3 जगह लगी थी। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित के मुताबिक मूल रूप से आजमगढ़ निवासी युवती कुर्सी रोड स्थित एक कॉलेज में पढ़ती है। वह हुसैनगंज के बलिंगटन इलाके में अपने मामा के घर आई थी। सोमवार को निजी काम से बलिंगटन चौराहे से टेढ़ी पुलिया जाने के लिए ई रिक्शे से निकली थी। इसी दौरान निशातगंज में कुछ देर के लिए ई रिक्शा रुका और इस दौरान एक युवक बगल में बैठ गया। छात्रा उस वक्त मोबाइल फोन पर व्यस्त थी तो उसने ध्यान नहीं दिया। ई रिक्शा से टेढ़ी पुलिया पहुंची थी, तभी पीड़िता ने चालक से रोकने के लिए कहा, लेकिन चालक ई रिक्शा रोकने की बजाय कुर्सी रोड की तरफ चल दिया। छात्रा कुछ समझ पाती इससे पहले उन लोगों ने धीरे धीरे चलते ई रिक्शे में अश्लीलता करना शुरू कर दी। डंबा थाने में एक पीड़िता द्वारा प्रार्थना पत्र 19/5 को देकर के अभियोग पंजीकृत कराया गया कि एक ई रिक्शा चालक और उसके अन्य साथियों द्वारा उससे अश्लील हरकत की गई, वो मारपीट किया गया। इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर चारों आरोपी अनुज गुप्ता, सत्यम सिंह, अनिल सिन्हा, रंजीत चौहान को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दहशत इतनी थी कि मुंह से पहले आवाज नहीं निकली, लेकिन मनचलों की हरकतें बढ़ती देख ई रिक्शा रोकने के लिए बार बार कहा, लेकिन उसने रोका नहीं। छात्रा ने चिल्लाने का प्रयास किया तो ई रिक्शे में बैठे लोगों ने उसका मुंह दबा दिया। इसके चलते गुडब्बा थाने से कुछ ही दूरी पर मौजूद जनता अस्पताल के पास सुनसान रोड की तरफ ई रिक्शा मोड़ दिया। उनकी नीयत ठीक न देखकर हिम्मत जुटाकर छात्रा ई रिक्शा से कूद गई, जिसके बाद वहां भीड़ जुट गई और एक आंटी अस्पताल ले गई, जहां से मामा को घटना की सूचना दी। छात्रा की शिकायत मिलते ही टेढ़ी पुलिया से घटना स्थल तक करीब दर्जन भर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई, जिससे चालक और ई रिक्शा सवार लोगों की पहचान हुई। जनता हॉस्पिटल के सामने रहने वाली महिला बताती है कि खाली लड़के लड़के मानो कोई बदतमीजी करे या कुछ करे तो वो कूद गई, जान बचाएगा। उसने कुछ कहा कि क्या कर रहे थे लड़के, बदतमीजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे कुछ? हाँ, ये कही रही कि ये लड़के बदतमीजी कर रहे हैं। और चोट कहाँ आई थी उसके? ये सर में आई है और पैर में ये छिल दवा रही है, पैर और ये बुरी छिल गई। कितने वक्त का समय होगा ये? अब नहीं देख रहे ना, 9-10 बज रहा है, जो बज रहा है और हुई है। छात्रा के साथ हुई वारदात की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार की तमाम कवायदों के बावजूद राजधानी लखनऊ में बेटियां सुरक्षित नहीं, तो किसी और शहर की क्या ही बात की जाए। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे
की न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायबरेली से खबर। अनाथ नाबालिग बच्चे ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। दबंगों पर जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप। गांव के दबंगों पर जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप। नाबालिग बच्चे के माता पिता की हो चुकी है मृत्यु। बच्चे ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। न्याय की गुहार लगाई है। पूर्वजों की जमीन पर दबंग जबरन कर रहे कब्जा। मील एरिया थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव का ये पूरा मामला। बच्चे ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। पूर्वजों की जमीन पर दबंग जबरन कर रहे कब्जा। गांव के दबंगों पर जमीन कब्जा करने का लगा आरोप। मेरे साले का लड़का है कि उनके भाई पिताजी उनके पिताजी के मर्डर हो गया था और इसके माँ का भी निधन हो गया है। उनके दादाजी मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, उनके पागल हैं और ये लड़का इसके कोई आश्रित नहीं है। मामला क्या है? मामला इसके ये है कि उनके दादा इनके पड़ोस में जो रह रहे हैं खाले पुरवा के राम लखन, वो इनके घर पे अवैध कब्जा कर रहे हैं लड़के से। उनसे बात हुई तो बोले तुम्हारे दादा को मैंने ले लिया है। इनके दादा मानसिक रूप से वैसे पागल हैं। तो थाने गए हुए थे, कहीं शिकायत विकायत की नहीं? थाने भी एप्लीकेशन मैंने कप्तान साहब के यहाँ भी दिया है और थाने भी जा रहे हैं। कौन से लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? राम लखन, उनके पिता का नाम चेले है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पूरे खाले निवासी और मदरी रुस्तम। आज कहाँ आए हुए हैं? हाँ? आज कहाँ आए आप? आज हम कप्तान जी के पास आए, कप्तान जी के पास आए हैं। यहाँ एप्लीकेशन दिया है, यहाँ जाने के बाद हम मिले जा। बाराबंकी में नाबालिग को तालिबानी सजा, चोरी का आरोप। लगातार नाबालिग को तालिबानी सजा, घर में बंधक बनाकर मासूम को पीटने का आरोप। पिता का आरोप, बच्चे को दिए गए बिजली के झटके। विपक्षी आकाश श्याम विकास पुत्र विनोद पर है आरोप। नाबालिग के शरीर पर चोटों के निशान पर जिन्होंने पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र। पुलिस जांच में जुटी। कोतवाली नगर के मोहल्ला आजाद नगर का ये पूरा मामला। घर में बंधक बनाकर मासूम को पीटने का आरोप। पिता का आरोप, बच्चे को दिए गए बिजली के झटके। विपक्षी आकाश श्याम विकास पुत्र विनोद पर आरोप, नाबालिग के शरीर पर चोटों के निशान। परिजनों ने पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र। पुलिस जांच में जुटी। कोतवाली नगर के मोहल्ला आजाद नगर का ये पूरा मामला। बाराबंकी में नाबालिग को तालिबानी सजा। चोरी का आरोप लगाकर नाबालिग को पीटा। घर में बंधक बनाकर मासूम को पीटने का आरोप। बांदा में फिर टूटा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डंपर ने दो बेटियों की सहित मां को मारी टक्कर। बारात से लौटकर रोड क्रॉस करते समय हुआ हादसा। सूचना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस। ड्राइवर व गाड़ी को पुलिस ने लिया हिरासत में। दुर्घटना में 2 की मौत, 1 के इलाज के लिए भेजा गया। फतेहपुर से बांदा आ रहा था डंपर। ड्राइवर व गाड़ी को पुलिस ने लिया हिरासत में।
दुर्घटना में 2 की मौत, एक का इलाज जारी। फतेहपुर से बांदा आ रहा था डंपर। 23 मई की सुबह तिंदवारी थाना क्षेत्र में फतेहपुर से बांदा आते हुए डंपर द्वारा रोड क्रॉस कर रहे 3 व्यक्तियों से एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को चिकित्सीय उपचार हेतु भिजवाया गया, जहां 2 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई और एक का इलाज प्रचलित है। एक्सीडेंट करने वाले वाहन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ट्रैफिक क्लियर करवा दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये हमारे भाई साहब की औरत है, लौरी है। लौरी है। कितने साल की होगी? ये 28-28 साल की। और बच्ची? बच्ची एक 5 साल की, एक 3 साल की। अच्छा, तो कितने खत्म हुए? बच्ची जो खत्म हुई उसका नाम क्या है? बच्ची जो खत्म हुई है वो 3 साल की हुई है। क्या नाम है उसका? उसका बाबू नाम है। बाबू। बाबू। और लौरी का? लौरी का सुमैना नाम। सुमैना। अलीगढ़ से खबर, नगर निगम कर्मचारी के साथ हुई मारपीट। निगम कर्मचारियों ने रासलगंज चौकी का किया घेराव। मौके पर तमाम कर्मचारी कर रहे हंगामा। थाना बन्ना देवी इलाके के रसलगंज चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला। निगम कर्मचारियों से रसलगंज चौकी का किया घेराव। मौके पर तमाम कर्मचारी कर रहे हंगामा। थाना बन्ना देवी इलाके के रसलगंज चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला। अलीगढ़ से खबर, नगर निगम कर्मचारी के साथ हुई मारपीट। निगम कर्मचारियों ने रसलगंज चौकी का किया घेराव। मौके पर तमाम कर्मचारी कर रहे हंगामा। थाना बन्ना देवी इलाके के रसलगंज चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला। निगम कर्मचारियों ने रसलगंज चौकी का किया घेराव। मौके पर तमाम कर्मचारी कर रहे हंगामा। लखनऊ से खबर, 13 वर्षीय किशोरी का फंदे से लटकता मिला शव। घर के अंदर कमरे में साड़ी में लटकता मिला शव। मृतक का किशोरी को मौसा व मौसी ने लिया था गोद। लखनऊ के निगोहा इलाके की पूरी घटना। मृतका किशोरी को मौसा मौसी ने लिया था गोद। लखनऊ से खबर, 13 वर्षीय किशोरी का फंदे से लटकता मिला शव। मृतका किशोरी को मौसा व मौसी ने लिया था गोद। लखनऊ के निगोहा इलाके की पूरी घटना। घर के अंदर कमरे में साड़ी लटकता मिला शव। मृतका किशोरी को मौसा व मौसी ने लिया था गोद। लखनऊ के निगोहा इलाके की पूरी घटना। हरदोई थाना तड़ियावा के कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 10 चोरी की बाइकें, अवैध शराब बरामद। अजीत विजय कन्हैया सत्यनाम गिरफ्तार। चारों आरोपी गिरफ्तार कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। हरदोई के तड़ियावा कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की 10 बाइकें और अवैध शराब बरामद। अजीत विजय कन्हैया सत्यनाम गिरफ्तार। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। हरदोई के तड़ियावा कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरदोई से खबर, थाना तड़ियावा कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार।
अजीत विजय कन्हैया सत्यनाम गिरफ्तार। चोरी की 10 बाइकें, अवैध शराब बरामद। बुलंदशहर से खबर है, कलयुग की बेरहम मां आई सामने। 2 बच्चों को जमीन पर पटका, बच्चों को चप्पलों से पीटा, क्रूरता की हदों पार करने का वीडियो वायरल। परिवार के अन्य सदस्यों का बुरा हाल कहती दिख रही है पुलिस। वायरल वीडियो के आधार पर जांच जुटी। बुलंदशहर कोतवाली देहात के गांव एतमाद सराय की पूरी घटना। परिवार के अन्य सदस्यों को बुरा भला कहती दिख रही है महिला। क्रूरता की हदों को पार कर रही है दिख रही है महिला। परिवार के अन्य सदस्यों को बुरा भला कहा। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। बुलंदशहर कोतवाली देहात के गांव एतमाद का यह पूरा मामला। ये देखिए किस तरीके से कलयुगी बेरहम मां की तस्वीरें सामने। रोते बिलखते बच्चे मिन्नतें करते रहे कि उन्हें मत मारो, लेकिन मां ने एक ना सुनी, उनको जमीन पर पटक दिया। ये देखिए किस तरीके से बच्चे को पटक रही है वो। कानपुर से खबर है, किसान की हत्या के मामले में खुलासा। सचेती में किसान के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को किया अरेस्ट। किसान के 2 बटियार और 1 कर्जदार ने की थी हत्या। पैसों के लेन देन को लेकर सूजा गोद कर की थी हत्या। सचेती थाना क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव की घटना। एडीसीपी साउथ ने मामले का किया खुलासा, दी जानकारी। किसान के 2 बटियार और 1 कर्जदार ने की थी हत्या। किसान के 2 बटियार और 1 कर्जदार ने की थी हत्या। पैसे के लेन देन को लेकर सूजा गोद कर की थी हत्या। सचेती थाना क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव की पूरी घटना। एडीसीपी साउथ ने मामले का खुलासा कर दी जानकारी। कानपुर से खबर, किसान की हत्या के मामले में खुलासा। सचेती में किसान के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, थाना सचेती में 18/19 की रात में धर्मेश सच्चा नामक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी और वो मर्डर था, जिसमें मर्डर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने तत्काल उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे हमें पता चला कि रात में 10:30 बजे मृतक के साथ 3 लोग और थे जिन्होंने इनके साथ शराब पी थी और फिर उन तीनों लोगों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई। केस पूरा वर्कआउट हुआ, जिसमें जो 3 व्यक्ति थे उनके साथ जिन्होंने शराब पी थी, उसमें पप्पू, सुरेश और कमलेश थे जो उसी गाँव के थे और ये तीनों ही कहीं ना कहीं उनसे मृतक से जुड़े हुए थे। पप्पू के पास 2 लाख रुपए उधार लिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत चंदौली जिले में किए गए सर्वेक्षण में कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की स्थिति को उजागर किया है। इसमें सर्वे में 734 ग्राम सभाओं में 17,434 परिवारों का डेटा शामिल किया गया है। इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं, जैसे कि 14,183 लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है, जबकि 3,934 लोग आवास योजना में अयोग्य घोषित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 3,012 लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना से वंचित हैं और 2,112 लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और 2,522 परिवार वृद्धा पेंशन योजना से बाहर हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आयुष्मान भारत योजना से संबंधित है, जिसमें 8,227 परिवार अभी तक आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सत्यापन कार्य तेजी से चल रहा है और हर पात्र लाभार्थी का योजना का लाभ पहुंचने के लिए अधिकारी जुटे हुए हैं, लेकिन
आंकड़े बताते हैं कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जीरो प्रॉपर्टी का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होगा। ओरिजिनलिटी है, पूरा खाना पीना सही ढंग से योजना लागू कर दिया जाए और संपादित कर दिया जाए तो क्यों नहीं लाभ होगा। योजना से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होगा, गरीबी तो दूर निश्चित होगी। कैसे देखते हैं सरकार के इस कार्य को? सरकार का ये कार्य सराहनीय है। ऐसा कार्य सरकार को हमेशा करना चाहिए, लेकिन सही ढंग से हो। बहुत समस्या चुहत ह पथुत ह चमकीला छाके हई तो उठ तनी लड़का हुआ अब लेबरई का काम करत हुआ। खेती पाती नहीं बा लेबरई करत हुआ। लेबरई में हमन का खर्चा पर्चा कैसे चलत बा कैसे ना चलत बा। अधिकारी आए थे आपके यहाँ? हाँ आए थे। आप इस घर में रहती हैं, कितनी दिक्कत होती है? अरे बड़ी दिक्कत होती है। पानी बरसात होती है तो पानी भर जाता है और इनमें कुल लड़के लेकर रहते हैं और कहाँ जाएं कहीं तो। जीरो प्रॉपर्टी में सर्वे हुआ है, कुछ बताए लोग कि आपको कुछ लाभ मिलने वाला है? अभी तो कुछ नहीं लाभ मिला है। क्या राशन कार्ड है आपके पास? खाली राशन कार्ड है। आयुष्मान कार्ड? वो है। लेबर कार्ड में आपके लड़के का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? अभी नहीं। आपको विधवा है तो पेंशन मिलता है? कुछ नहीं। हमारे ग्राम सभा में जो पार्टी में 25 लोगों का देना था तो समूह और पंचायत सहायक द्वारा हुआ था। फिर इसके बाद सेक्रेटरी द्वारा आकर मतलब कि इन लोग का सर्वे किया गया है और इन लोग को सांत्वना भी दिया गया है कि 2-4 महीने में आवास आ जाएगा। अभी अधिकतर लोगों के पास केवल राशन कार्ड है और आयुष्मान कार्ड है। जी आयुष्मान तो बहुत पहले से ही बना था इन लोग का राशन। किसी विधवा का विधवा पेंशन नहीं है और कई योजनाएं जैसे लेबर कार्ड नहीं बना है। तो इसके लिए क्या विभाग अभी आपसे नहीं प्रयास किया इन लोगों के लिए? नहीं, इसके लिए तो कोई जो सर्वे करने अधिकारी आए वो भी नहीं बोले कि नहीं इनका ये फार्म अथवा अप्लाई करा दीजिए। क्या क्या आपको लाभ मिला है अभी तक? गैस का और राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड है। आयुष्मान कार्ड? हाँ, आयुष्मान कार्ड है। और लेबर कार्ड वगैरह भी बना है कि नहीं? अभी नहीं बना। लेबर नहीं किया। आवास आपका टूटा फूटा है कुछ आवास? ये करकट है, बरसात में उनको बहुत दिक्कत होता है। तो कुछ अधिकारी कुछ बताए कि कब तक क्या होगा? अधिकारी देख के चला गई ना। फतेहपुर से खबर है, गंगा नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत। नदी में नहाते समय डूब रहा था छोटा भाई। छोटे भाई को बचाने में बड़ा भाई भी डूबा। पुलिस ने दोनों शवों को निकाला बाहर। महेवा कौशाम्बी जनपद के रहने वाले दोनों युवक वलीमा के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गंगा घाट का ही पूरा मामला। नदी में नहाते समय डूब रहा था छोटा भाई। छोटे भाई को बचाने में बड़ा भाई भी डूबा। पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला। महेवा कौशाम्बी जनपद के रहने वाले हैं दोनों युवक। वलीमा के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। फतेहपुर से खबर, गंगा नदी में डूबे 2 भाई। थाना हुसैनगंज के ग्राम मतीनपुर की सूचना 112 पर प्राप्त हुई कि 2 युवक नदी में डूब गए। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना स्थानीय पुलिस और लोकल गोताखोरों की सहायता से उनको तलाश किया गया। तो दोनों युवकों के शव बरामद हो गए। दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका। ज्ञात हुआ है कि मृतक मुदस्सिर और सहजवन जो मूल रूप से मतीनपुर के रहने वाले हैं, कौशाम्बी में अपने फादर के पास रहते हैं। गांव में एक वलीमा था, उसी वलीमा में आए हुए थे। उसी दौरान ये नहाने चले गए और दुर्भाग्यवश से डूब के इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा शव बरामद कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।
कासगंज पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री सत्यदेव सिंह ने शुक्रवार को सुबह तीर्थ नगरी सोरो के प्रसिद्ध वराह मंदिर में भगवान वराह के दर्शन किए और दुग्ध अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। बीती रात में वो भाजपा जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा की पुत्री विवाह समारोह में शामिल हुए थे और सोरो के PWD गेस्ट हाउस में विश्राम किया और दर्शन के बाद मंत्री सत्यदेव सिंह ने हर की पैड़ी का सतत जलापूर्ति हेतु बनाई गई गोरहा माइनर का स्थलीय निरीक्षण किया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गंगा जी का जल यहाँ आता है अपने माइनर से। लोगों की मांग है और चेयरमैन साहब का मांग है कि ये जल स्वच्छ और निर्मल आवे और माइनर भी पक्की हो, किसी गांव में रुकावट भी ना हो और ठीक ढंग से जल निर्मल और स्वच्छ आता रहे, इसकी चिंता करना चाहिए मंत्री। ताड़ती मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहले से जितने भी तीर्थ स्थल हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी रहता है कि वहाँ जल की स्वच्छता और निर्मलता बनी रहे। इसके लिए मैं आश्वस्त किया हूँ कि ये माइनर मजबूत भी होगी और लाइनिंग भी होगी। मैं धीरे धीरे इसको लाइनिंग भी करवा दूँगा, जिसके गंगा जी का पानी प्रवाह से हमेशा चलता रहे और किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना हो। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही। खबर आपको दिल्ली से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आगामी दौरे। 29 मई को पीएम मोदी का बंगाल दौरा। 30 मई को बिहार के रोहतास जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। दिल्ली से खबर। प्रधानमंत्री मोदी के आगामी दौरे। 29 मई को पीएम मोदी का बंगाल दौरा। तीस मई को बिहार के रोहतास जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे। 29 मई को पीएम मोदी का बंगाल दौरा। 30 मई को बिहार के रोहतास जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। और इसी बीच कानपुर से खबर आ रही है। खबर कानपुर से आपको बता रहे, भीषण गर्मी से मवेशियों पर असर। गौशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ग्रीन नेट से ढकी गई खुली गौशालाएं। टीन शेड पर फूस डालकर किया जाता है छायांकन। रोजाना भिगोकर मिलती है ठंडक। पशुओं को रोज सुबह नहलाया जाता है। पशु चिकित्सकों द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच। हरा चारा, भूसा और चोकर की नियमित आपूर्ति। कानपुर से खबर। भीषण गर्मी में से मवेशियों पर असर। गौशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यहाँ एक गुसाइनपुरा गांव है, पेम पंचायत से गौशाला बना हुआ है। यहाँ हम चौकीदारी करते हैं, पशुओं की देखरेख और चौकीदारी भी। जो भीषण गर्मी चल रही है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? यहाँ इंतजाम, पानी की व्यवस्था बढ़िया हुई है सर जी, और खाने में कोई दिक्कत नहीं है। समझे, हरा चारा जो है आ रहा है। हरा चारा मिलाया जाता है, 2-4 दिन से हरा चारा नहीं आया, लेकिन आ रहा है। बीते हफ्तों से जिस प्रकार से गर्मी हो रही है, गर्मी के चलते गौशालाओं में भी विशेष इंतजामात किए गए हैं। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था की गई है। साथ ही टाइम टाइम पर पानी दिया जा रहा है। जो पशु चिकित्सक हैं वो भी यहाँ पर आकर पशुओं की जांच करते हैं,
उनकी बीमारियों को पता लगाते हैं, उनको जो समय समय पर दवाई दी जाती है वो सारी दवाइयाँ देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेम ग्राम पंचायत के गोसाइनपुरवा गाँव में स्थित अस्थाई गौशाला में। आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे ये सारे जानवर बंधे हुए हैं। इनके लिए चारे की व्यवस्था की जाती है, हरा चारा इनको दिया जाता है, चोकर की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि जो यहाँ पे पशु हैं वो स्वस्थ बने रहें और किसी भी प्रकार की इनको समस्याएं ना हो। सहयोगी निखिल के साथ आकाश रावत, के न्यूज़, कानपुर। बुलंदशहर के नरोरा थाना क्षेत्र के नुदई बांगर गांव में शुक्रवार सुबह गांव के बाहर एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान रामनिवास पुत्र अशोक के रूप में हुई। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले रामनिवास का गांव के ही एक युवक से लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसने उसे धमकी भी दी थी। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे परिजनों की आशंका और गहरी हो गई है। क्या ये पैसे लेने गए थे बट्टे मालिक खर्चा के लिए, तो वहाँ से पैसे लेकर आए। उसके बाद रास्ते में इनकी मौत हो गई, घटना हुई। किसी से 2-4 दिन पहले झगड़ा भी हुआ था पैसे के मामलों में। गांव के थे वो, उनके पैसे आ रहे हैं 10,000 आ रहे हुए हैं, 20,000 भाई पर। तो वो पैसे लेने आए थे, तो वो बोले थे मुझे पैसे चाहिए। वो बोले थे अभी मेरे पास है नहीं है, कमा के दे दूँगा, अभी नहीं है कि मुझे अभी चाहिए। तो उन्हें धिंगाना करने लगे, तो उन्होंने कही मुझ पे नहीं है अब, तो जो करना हो तो सो कर लियो। उसके बाद कोई बात ना, वो अपने घर। अब तीसरे चौथे दिन ये घटना हो गई। कानपुर में तेज गर्मी और लू से गौवंश को बचाने के लिए नगर निगम ने गौशालाओं और नंदीशालाओं में खास इंतजाम किए। गौशालाओं में पंखे और कूलर लगाए गए ताकि पशुओं को राहत मिल सके। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. निरंजन ने बताया कि गौवंश की नियमित जांच कराई जा रही है और सभी पशु चिकित्सकों को अलर्ट पर रखा गया है। सड़कों पर घूमने वाले गायों के लिए पेट लवर्स और गौ सेवकों की मदद से पानी के नाद भी रखवाए गए हैं। नंदीशाला के प्रभारी रविंद्र यादव के अनुसार गर्मी से राहत के लिए नंदी बैलों को दिन में 2 से 3 बार नहलाया जा रहा है या ठंडे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वर्तमान में जैसा आप देख रहे हैं ग्रीष्म ऋतु का पूरा प्रकोप है। इसलिए पहले आपको ये बताते हैं कि नगर निगम कानपुर में जो सड़क पे गौवंश हैं या दूसरे पशु हैं जो सड़क पे घूम रहे हैं, उनके लिए पानी के लिए नादों की व्यवस्था की है, जिसमें जो डॉग लवर्स हैं या जो एनिमल लवर्स हैं या जो इस तरीके के गौ सेवक हैं, तो इनको उनके जिम्मेदारी पर इनको ये प्रदान किए जा रहे हैं। दूसरे जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे अधिक जानवरों का वो रहता है, वहाँ पर भी ये रखवाए गए हैं। तो एक व्यवस्था ये है। दूसरी आपने पूछा कि गौशालाओं के लिए, हमारे यहाँ गौशालाओं में पीने के पानी के लिए एक तो ओवरहेड टैंक वो केवल गौशाला के लिए ही बनाया गया है, जो जिसमें 20,000 लीटर की क्षमता का है और वो संचालित हो रहा है। साथ ही साथ सभी जगह पानी के प्रॉपर जो चरही होती है पीने के लिए जो नाद बनाई जाती हैं, वो बड़ी बड़ी चरही हैं, समरसेबल लगे हुए हैं और साथ ही साथ स्पेयर में भी लगे हुए हैं। अगर बाई चांस कभी कोई एक समरसेबल का फॉल्ट होता है तो उसके स्थान पे हम दूसरे समरसेबल से पानी की कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, न पानी की। साथ ही साथ कुछ जो छोटे गौवंश हैं उनको रखने के लिए जिन साइड में रखा गया है वहाँ पंखे आदि की भी व्यवस्था की गई है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे हीट स्ट्रोक का कोई दुष्प्रभाव गौवंश पर होगा। साथ ही साथ वहाँ पर जो कार्यरत हैं, इंचार्ज हैं या पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि लगातार उनकी जांच करते रहें और किसी भी कीमत पे हीट स्ट्रोक का कोई असर गौवंश पर नहीं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम शाम 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर आगमन, शाम 7:45 पर नई दिल्ली एयरपोर्ट पर होंगे। नई दिल्ली में उनका स्वागत होगा। रात 8:40 पर जोधपुर हाउस में पहुंचेंगे। जोधपुर हाउस में कार्यक्रम आयोजन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम शाम 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर आगमन, शाम 7:45 पर नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हो नई दिल्ली में उनका स्वागत होगा। शाम 7:45 पर नई दिल्ली एयरपोर्ट पर होंगे।
खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां जगदलपुर में कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। पीटीसी चीफ दीपक बैज मुर्गा और बकरा लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। यहाँ भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और भारत माता की कांग्रेस पार्टी आज एसडीएम कार्यालय। खैरागढ़ जिले के छुई खदान विकासखंड के अंतर्गत जंगलपुर घाट स्थित डोंगेश्वर महादेव मंदिर का निरीक्षण शुक्रवार को कलेक्ट्रेट इंद्रजीत चंद्रवाल ने किया। प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमय विशेषताओं से परिपूर्ण यह मंदिर श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना है। उज्जैन के मुस्लिम बाहुल इलाके में नगर निगम और विकास प्राधिकरण की टीम ने बिना लीज नवीनीकरण या अवैध निर्माण वाली 28 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए। इस दौरान 3 संपत्तियों पर कब्जा जमाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई की खबर फैलते ही मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर बैठ गए और महाकाल मार्ग से को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा और पुलिस बल की बड़ी संख्या में तैनात है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस ने शहर काजी व मुस्लिम समाज के साथ बातचीत करके समझौता किया। ये यूडीए ने बेसिकली कल पत्र दिया था, जिसमें महाकाल के पास जो बेगमबाग क्षेत्र है वहाँ पर कुछ मकान जो उनका पोजीशन लिया जाना था, उसी क्रम में हम लोग लगभग 150 के पुलिस फोर्स के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। हम लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हैं ताकि कहीं कोई इस पूरी कार्रवाई में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, कहीं कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, पूरी कार्रवाई जो है निष्पादित हो। उज्जैन विकास ये चूँकि पूरी जो हम क्षेत्र देख रहे हैं उज्जैन विकास प्राधिकरण की योजना है और इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 साल पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मंडल द्वारा लगभग 28 से 28 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कि लोगों ने जो लीज़ की शर्तों का उल्लंघन किया गया था और इनकी लीज़ पूर्व में ही ख़त्म हो चुकी, 2014-15 में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद भी जो लीज़ की शर्तों का उल्लंघन था, रेसिडेंशियल की दी गई थी, कमर्शियल निर्माण हो रहे थे, कमर्शियल ऑपरेशन हो रहे थे। खबर मोहाली से। आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस ने देर रात खरल लांडरा रोड स्थित मिक्की किचन रेस्टोरेंट में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब और बियर बरामद की। इस दौरान 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर विकास कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई सहायक आबकारी कमिश्नर अशोक चलोत्रा, ईओ दीवान चंद्र और डीएसपी करण सिंह संधू की निगरानी में की गई। सारों तो मैं प्रेस का धन्यवाद करना कि जो मुहिम नशा विरोध चली है, ਥਾਂ ਨਾਕੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਆਈ। ਇਤਲਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਿਵਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਸੇ ਪੜੇਗਾ? ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਜੇ 2 ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਜੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਮੂਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मुकदमे च दौराने तफ्तीश जे कोई होर भी सामने आया तो असीं उन्होंने भी बख्शांगे, उहदी भी गिरफ्तारी करेंगे। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।